दोस्तों आज मैं आया हूँ इंडिया के छत्तीसगढ़ स्टेट के बहुत ही खतरनाक जंगल में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, घने जंगल के कारण मुझे हेलीकॉप्टर से नीचे कूदना पड़ा। घने जंगल के कारण हेलीकॉप्टर दिखाई भी नहीं दे पा रहा। दोस्तों आप देख पा रहे हो कि जंगल कितना घना है। ये जंगल इतना घना है कि सन 2020 में 2 चरवाहा यहाँ गाय चराने के लिए आए थे, पर घनघोर जंगल में फंस के उनकी मौत हो गई। मौत होने की मेन वजह एक और है कि वो लोग इतने प्यासे थे कि पानी की कमी के कारण वो अपने पेशाब को पी के 3 दिन तक जिंदा रहे, फिर भी उनकी मौत हो गई। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अभी इतना खतरनाक जंगल के बीच उपस्थित हूँ कि यहाँ आसपास कुछ भी चीज नजर नहीं आ रही है सिवाय पेड़ के। ना तो चारों तरफ कहीं रोड नजर आ रही है, ना कुछ नजर नहीं आ रही है। आप एक बार देख सकते हैं, ना कहीं रोड, पूरा जंगल ही जंगल है पूरा। लगता है दोस्तों हेलीकॉप्टर हमें रोड के आस-पास उतार दिए है। हमें जंगल के और ही बेहद अंदर जाना चाहिए। चलो दोस्तों चलते हैं अंदर। दोस्तों अब आप देख पा रहे हो कि मैं अभी जंगल के ठीक बीच उपस्थित हूँ। अभी मैं इतना घनघोर जंगल और ख़तरनाक जंगल के बीच हूँ कि यहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर, शेर, भालू, उसके साथ साथ यहाँ भूत पाने की भी संभावना जताई गई है। दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बता दूँ कि एक बार 2 प्रेमी जोड़ी अपने घर से भाग के इस जंगल में आ गए। उन्हें पता नहीं था कि वो भागते भागते इस खतरनाक जंगल के बीचों बीच उपस्थित हो गए, लेकिन इस जंगल में आके वो लोग फंस गए और यहाँ भूख के कारण उन लोगों की मौत हो गई। दोस्तों लेकिन फिर भी उन दोनों का प्यार इतना पवित्र था कि वो लोग मरते मरते अपने प्यार की निशानी छोड़ना चाहे, वो भी इस पेड़ में। वो लोग अपने प्यार की निशानी के लिए इस पेड़ में दिल बनाना चाहा, लेकिन वो लोग इतना भूख के कारण दिल न बना सके, चौकोर बना दिए। दोस्तों फिर भी वो लोग प्यार की निशानी आप देख सकते हो। समझ गए दोस्तों, इतना खतरनाक है जंगल कि यहाँ कोई आदमी यहाँ आने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकता। तो दोस्तों देखो बाप, पूरा चारों तरफ देख सकते हैं, पूरा पेड़ ही पेड़। यहाँ किसी इंसान की बचने की उम्मीद ही नहीं है। देख पा रहे हो कितना घना जंगल, देख पा रहे हो। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ आप ही को बोल रहा हूँ। अरे हम लोग यहाँ पर रोज लकड़ी के लिए आते हैं भाई। तो हमारे घर यहीं पास में है। तो अरे लगता है हेलीकॉप्टर ने इस बार फिर गलत जगह छोड़ दी। हमें जंगल के और अंदर जाना चाहिए। चलो दोस्तों हम लोग जंगल के और अंदर चलते हैं, आपको बहुत सारा चीज दिखाऊंगा। आइए। छत्तीसगढ़ ही में इसे भिंभोरा कहते हैं। हमें यहाँ सावधानी से रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जहाँ दिमाग का घर रहता है मतलब भिंभोरा, वहाँ भालू पाने की संभावना पाई जाती है। चारों तरफ चौकन्ना रहना चाहिए, या आसपास कहीं ना कहीं तो भालू हो सकता है। ये बहुत बड़ी इसकी सबूत है भालू रहने की। ये देख सकते हैं, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे अभी भालू यहाँ से गया है। ताजा उसका मल है, यहीं पे वो मल करके मतलब छत्तीसगढ़ी में हक्की मल करके यहाँ से गया। हमें यहाँ से भागना चाहिए, कभी भालू पर हमला करते हैं। दोस्तों मैं फिर एक भिंभोरा के पीछे फंस गया हूँ। देखो ये भिंभोरा इतना बड़ा मेरे हाइट से भी बड़ा। देखो मैं इसके सामने छोटा पड़ जा रहा हूँ। दोस्तों कितना बड़ा है भिंभोरा। अरे दोस्तों उधर भी एक भिंभोरा, देखो। अरे यहाँ भी एक भिंभोरा है दोस्तों, इस साइड देखो। अरे तो मैं पूरा भिंभोरा के बीच फंस चुका हूँ। मुझ पर कभी भी भालू हमला कर सकता है दोस्तों। देखो मेरा हाथ पैर कांप रहा है दोस्तों। देखो दोस्तों पूरा मेरा हाथ पैर कांप रहा है, इतना कांप रहा है मैं हिला नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। ये अच्छा अपने आप ही कांप रहा है दोस्तों। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, भालू कभी मुझ पर हमला कर सकता है दोस्तों। चलो मेरे साथ दोस्तों, यहाँ से भागो।
अपनी सावधानी यही है कि इस बीच कभी लापरवाही न करते, सीधा यहाँ से भाग जाते। मैं तो कुछ नहीं कर सकता। छोड़ो यहाँ। दोस्तों, मैं भी बहुत ही खतरनाक जगह में हूँ। जैसे कि आप लोग सभी देखें कि मैं पूरा भालुओं से भी घिरा हुआ हूँ। भालू कभी मुझ पर हमला कर सकते हैं। दोस्तों, जंगल में अपने आसपास के वातावरण के साथ साथ जहाँ पे आप खड़े हो, जहाँ पे आप हो, अपनी ज़मीन पे भी नज़र रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ जंगल में सांप बिच्छी आ सकते हैं। दोस्तों, हम लोग एक्सपर्ट हैं तो हम लोग कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। यहाँ चाहे सांप आए चाहे बिच्छी, हम लोग तो डर नहीं लगता, हम लोग का आदत है। ठीक है। अरे दोस्तों, लगता है मेरे नीचे कुछ है। दोस्तों, देखा कितना बड़ा सांप था। दोस्तों, चाहे कोई एक्सपर्ट हो चाहे जो भी हो, अपनी जान की परवाह होता है। दोस्तों, सांप से कभी लापरवाही नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं। चलो मेरे पीछे। दोस्तों, इस जंगल में आके हम इतना टाइम हो गया कि हमें पता भी नहीं चला कि अभी रात होने वाली है। दोस्तों, मैं अभी पहाड़ों के बीच हूँ और जंगल में रात होने वाली है, तो हमें आग की व्यवस्था कर देनी चाहिए। दोस्तों, मैं लकड़ी इकट्ठा करता हूँ उसके बाद, ताकि इससे मुझे जंगल में लकड़ी दिक्कत नहीं होती। दोस्तों, मेरे लिए रात गुजारने के लिए जगह काफ़ी अच्छी है। मैं कि रात को मुझे ऊंची जगह में रहना पड़ेगा। मैं इस पेड़ में रहने के बारे में सोच रहा हूँ। दोस्तों, अभी आग की व्यवस्था कर लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप जंगल में फंस गए हैं और आपको आग जलानी है, तो आग जलाने की सबसे बेहतर टेक्निक है माचिस। ये हमारी। अगर आपके पास माचिस भी ना हो, आप जंगल में फंस के गए हो और आग जलानी हो, तो माचिस के अलावा एक और टेक्निक है, वो है लाइटर। दोनों मेरे पास है, तो मुझे आग जलाने की दिक्कत नहीं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, तो आप भाड़ में जाओ। आपको जंगल में भूखा मरना पड़ेगा। चलो, तो अब मैं आग जला लेता हूँ। जब तक ये आग सुलगती है, तब तक मैं अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप जंगल में फंस गए हो और आपको भूख लगी है, तो आपको खाने के लिए उधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सीधे अपनी पॉकेट निकालो, चिप्स निकालो, खाओ खाओ। जब भी घर से बाहर निकलो, चिप्स साथ लेकर निकलिए। लगता है चिप्स ना हेलीकॉप्टर में रख दिया था मेरे बैग में। दोस्तों, जब तक क्या बरसात की भी मौसम है, तो आग जलाने में थोड़ी दिक्कत थोड़ी है। तब तक थोड़ी चिप्स खा लेते हैं, इससे मुझे काफ़ी प्रोटीन मिलेगी। दोस्तों, वो दूर टापू दिखाई दे रही ना, मुझे वही जाना है। मेरा मेन टारगेट वही है। वहाँ काफ़ी मात्रा में खाने की चीज़ मिलती है, तो मैं वहीं चलता हूँ। दोस्तों, वहीं मिलेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि मैं एक बीराबान जंगल से निकल के मैं एक मैदान में आ गई। दोस्तों, अगर मैदान में आने के बाद आपको भूख लगे तो दोस्तों, वो देखो, उधर देखो। दोस्तों, वो दिख रहे ना, वो है पठारी गाय। दोस्तों, आपको भूख लग रही हो और पठारी गाय दिख जाए तो आपकी लॉटरी लग गई। दोस्तों, जाकर तुरंत उसको दूध पीना चाहिए। वो लोग क्या है, गाय ना ज़्यादा मारने वाले नहीं रहते, वो लोग बहुत ही आदमी प्रेमी रहते हैं। जंगल में रह के ना आदमी देखते ना प्रति उसको इंसान जाग जाता है जानवरों में। दोस्तों, तो दूध में जल्दी मिल जाता है। चलो दोस्तों, आओ देखते हैं। दोस्तों, वो पठारी गाय यहाँ से भाग गए। मेरा तो किस्मत ही खराब है। दोस्तों, मैं हमारे वो टारगेट दिख रहे हैं ना, वो पहाड़, हमें वहाँ पे जाना है। दोस्तों, वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो खाने की मिल जाएगा। दोस्तों, चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं उसे गाय बोल रहा था ना, वो गाय नहीं है, बैल है। जब नज़दीक गया तो पता चला। दोस्तों, ऐसा मिस्टेक जंगल में हो जाता है। फिर भी दोस्तों, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो मेरे साथ दोस्तों। दोस्तों, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है और मेरे पास खाने के लिए चिप्स भी नहीं बचा है। तो दोस्तों, मुझे अपनी पुरानी पद्धति में आना पड़ेगा।
मुझे यहाँ खाने के लिए कुछ चीज़ खोजना पड़ेगा। चलो दोस्तों। दोस्तों ये मही कीड़ा दोस्तों, इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन रहती है। इसे खाने के बाद में बहुत लंबे समय तक मुझे ऊर्जा मिल सकती है दोस्तों। तो देर ना करें, सीधा इसे खाते हैं। इसकी स्वाद कढ़ी की तरह है, तो छत्तीसगढ़ी में बनती है ना कढ़ी, उसी तरह। दोस्तों इसे खाने का भी तरीका रहता है। नया नया आदमी जंगल में फंस जाता है और इसे खा नहीं पाता, खाने से उसे उल्टी हो जाती है। दोस्तों आप खा नहीं सकते तो इसे डायरेक्ट अपने लील सकते हैं, चबाओ मत। अब हम लोग क्या दोस्तों एक्सपर्ट है, ये सब चीज़ करने की हम लोग को आदत है, तो हम लोग को उल्टी उल्टी नहीं होते, इसलिए हम लोग ना चबा के आराम से खा सकते हैं। दोस्तों दोस्तों कभी कभी एक्सपर्ट की सलाह भी गलत पड़ सकता है, इसलिए अपने विवेक से काम ले और जब भी बाहर निकले तो घर से खाने के लिए कुछ लेके निकले दोस्तों, वरना बहुत भारी पड़ सकता है। दोस्तों मेरा मंजिल बहुत दूर है, चलो चलते हैं दोस्तों। तो आप देख पा रहे हो सामने एक झील है और मुझे अपने मंजिल में जाने के लिए झील को पार करने पड़ेगा। दोस्तों मैं इस झील को तो आराम से तैर के पार कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों एक समय की बात बताऊँ आपको, जब मैं आर्मी ट्रेनिंग में था तो ठीक ऐसे नदी को पार कर रहा था, तो बीच में जाने के बाद मैं डूबने वाला था दोस्तों। मैं उबुक चुबुक हो गया था थक के, तो मेरे सभी आर्मी साथी लोग आए और मुझे बचा के निकाले दोस्तों। तब से मैं तैरने का रिस्क नहीं था दोस्तों, मुझे इसमें पार करने के लिए नाव बनानी पड़ेगी दोस्तों। तो नाव बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना पड़ेगा पहले। चलो दोस्तों मुझे नाव बनाने लायक कहीं भी लकड़ी नजर नहीं आ रही है दोस्तों। उधर देखो दोस्तों, वो है भैंस। आपने कभी गांव में भैंस में बैठ के तालाब पार किया है? आज उसी टेक्निक का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो चलो मेरे साथ। दोस्तों बहुत ही बड़ा रिस्क लेने वाला था। वो गांव में रहने वाली भैंस नहीं है, वो जंगली भैंस है। सींग से उधेड़ के मार सकता था दोस्तों। मैं बार बार बचा दोस्तों, मुझे इसे पार करने लिए कोई ना कोई तकनीक ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। मैं बोर्ड नहीं बना पाया। बोर्ड बनाने के लिए मुझे सूखी लकड़ी और रस्सी की जरूरत थी, और अभी बरसात में लकड़ी पूरा बिक चुकी है दोस्तों, और खड़ी लकड़ी में मैं क्या उखाड़ सकता हूँ, रस्सी भी नहीं है दोस्तों। पहले बात तो जंगल में आना ही नहीं चाहिए। साला जंगल जानवरों के लिए, इंसानों के लिए नहीं। और जंगल में आके साला खुद जानवर बन जाते हो, और ऐसे भी लकड़ी काटना कानून अपराध है। जंगल तो जाना ही नहीं चाहिए, जंगल जानवरों का घर है दोस्तों। मैं कुछ देर के लिए जानवर बन गया था, जंगल में आ गया था दोस्तों। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं सूझा, इसलिए सामने बोटिंग लगा है, मैं उसी से अपना घर जाऊँगा दोस्तों, और घर जाके आराम से रहूँगा दोस्तों। जंगल आना ही नहीं चाहिए। मैं चलता हूँ दोस्तों, मुझे बोटिंग में चलना है। आप लोग को भी टाटा बाय बाय दोस्तों, जंगल में जाना ही मत दोस्तों। और बोटिंग करने के लिए पैसा लगता है दोस्तों, बाप की माल समझ के बिना पैसे मत आना। मैं दिमाग वाला हूँ, पूरा पैसे लेके चलूँगा दोस्तों। आओ मेरे खुशी मिल रही है दोस्तों, मैं जंगल से बच के जा रहा हूँ घर अपने दोस्तों। मैं हीरो बनने के लिए जंगल आ गया था दोस्तों, लेकिन फट गया था मेरा डर के मारे दोस्तों। जब मैं भालू का घर देखा ना, तो मुझे अपना घर का दोस्तों। जंगल से बचने के साथ साथ मैं कुछ पुण्य का भी काम कर रहा हूँ दोस्तों। एक वृद्ध महिला की बैग उसको उन लोग के बच्चे के पास छोड़ने जा रहा हूँ दोस्तों। ये काम भी कभी कभी करना चाहिए दोस्तों। मेरा किस्मत ही खराब है दोस्तों, पहले जंगल में फंसा, अब यहाँ की मेरी लाइफ जैकेट भी मेरे दोस्त। मुझे घर जाने के लिए बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा दोस्तों। जब तक लाइफ जैकेट आती है तब तक यहीं बैठ के अरे क्या बात है दोस्तों, मेरा किस्मत खुल गया। जैसे ही मैं यहाँ पूरा जैकेट आ गया दोस्तों, अब मैं जल्दी घर जा सकूँगा दोस्तों। वेटिंग तो दोस्तों, मुझे तो अपना बोर्ड मिल गया दोस्तों, मैं तो चला अपने घर दोस्तों। क्या प्रोडक्शन कंपनी थोड़ी स्लो, इसलिए कंपनी पैडल वाली नाव भेजी है, जब हम खुद पैडल चलानी पड़ रहा है। फिर भी जैसे दोस्तों मैं तो अपना घर आराम से पहुंच जाऊंगा दोस्तों। ये है कि जंगल में जाओ तो सावधानी के साथ जाओ।
और बिना वजह जंगल में मत जाओ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही कह के मैं अपना घर जाता हूँ दोस्तों। तो टाटा बाय बाय, जय श्री राम।